हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चालू करेंगे ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है नेचुरल वेरिएशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो अर्थ पे जितनी भी लाइफ हैं सब बायोस्फीयर में एग्जिस्ट हैं। बायोस्फीयर में हमारे 3 जोन्स आ गए, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर जो एयर में होती है, लिथोस्फीयर जो सॉइल के अंदर होती है अर्थ में मान लो, और हाइड्रोस्फीयर वाटर। तो बायोस्फीयर में मेनली प्लांट्स एंड एनिमल्स कंसिस्ट होते हैं और जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं इन सब चीज़ों के ऊपर। तो ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इस एरिया में जहाँ प्लांट्स और एनिमल्स इंटरेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। अब बेसिकली जो फिजिकल एनवायरनमेंट्स को इन्फ्लुएंस करती है प्लांट्स और एनिमल्स को, वो करते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट बहुत ज़रूरी होता है हर वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। ये एनिमल्स के बिहेवियर पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, उनके एडेप्टेशन पे या फूड की अवेलेबिलिटी पे, माइग्रेशन हो गया या हाइबरनेटेशन हो गया, इन सब पे क्लाइमेट बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कुछ क्लाइमेट के फैक्टर्स हैं जो कि वेजिटेशन को डिफरेंट करते हैं एक रीजन से, जैसे कि टेम्परेचर हो गया या प्रेसिपिटेशन हो गया, कहीं बारिश हो रही है, कहीं धूप निकल रही है। तो इसके थ्रू क्या होता है, सब जगह का क्लाइमेट अलग अलग होता है, कहीं पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, कहीं कम होते हैं। तो ये बेसिकली मेन क्लाइमेट के बेस पे होता है ये। नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल वेरिएशन की। तो ये मेनली प्लांट का क्लस्टर है, प्लांट की स्पीसीज का क्लस्टर है जहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स ग्रो करते हैं एक ही रीजन में। हमारे लिए वेजिटेशन बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है जो कि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है सांस लेने के लिए, फ्रूट्स देता है, नट्स, टिम्बर या ऑयल हो गया, गम हो गया, मेडिसिन प्लांट्स होते हैं कुछ तो बहुत यूज़ होते हैं बेसिकली हमारे फॉरेस्ट। ये सॉइल को भी प्रोटेक्ट करता है, क्रॉप्स को ग्रो करता है और एनिमल्स को भी शेल्टर प्रोवाइड करता है। देन आता है वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ में हर तरीके के एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब कुछ इंक्लूड हो जाते हैं। नेचुरल वेरिएशन और वाइल्ड लाइफ के बीच में एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ के लिए जो सूटेबल प्लेस है वो है एक नेचुरल वेरिएशन। नेचुरल हैबिटेट्स प्रोवाइड करती है उन्हें, नॉर्मल ग्रोथ, मूवमेंट या वाटर और फूड प्रोवाइड्स करते हैं और एनिमल्स आराम से एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। तो हर फॉरेस्ट जो है वो अपनी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ जो वाइल्ड लाइफ की है उसके नाम से जाना जाता है। अब जैसे वाइल्ड लाइफ क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क और वूल या और भी कुछ चीज़ें जो वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड करते हैं। इंसेक्ट्स हो गए जैसे कि बीज जो कि हनी प्रोवाइड करता है और फ्लावर्स में पॉलिनेशन करते हैं। तो कुछ इन्वायरमेंट के लिए क्लींजर होते हैं जैसे कि वुलचर है या कुछ इंसेक्ट्स हैं। तो ये सब आपस में क्या है, एक इकोसिस्टम मेंटेन करके चलते हैं, उसका बैलेंस लेके चलते हैं। अगर कोई भी स्पीसीज डिस्टर्ब नहीं होती है तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बैलेंस रहता है। देन नेचुरल वेजिटेशन को बहुत कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उनके क्लाइमेट के बेसिस पे, मतलब मॉइस्चर और टेम्परेचर के बेसिस पे। जो वेजिटेशन है वो बेसिकली फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स और टुंड्रा, इसमें क्लासिफाइड किया गया है। कुछ एरियाज़ में जैसे कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है तो वहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ और बहुत घने पेड़ होते हैं। तो जिस तरीके से रेनफॉल कम होती चली जाती है वहाँ वेजिटेशन की डेंसिटी और साइज़ भी कम होती चली जाती है। अब जैसे कि डेजर्ट है, डेजर्ट में क्या होता है, मेनली वहाँ का जो वेजिटेशन होता है वो बहुत हॉट और ह्यूमिड होता है। तो वहाँ उस टाइप के प्लांट्स उगते हैं जो कि पानी यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि वहाँ कैक्टस उगते हैं मेनली। तो इसी के थ्रू सबको क्लासिफाइड किया गया है कि जैसे जहाँ रेनफॉल ज़्यादा है वहाँ अलग टाइप के ट्रीज़ होंगे, जहाँ और कम है तो वहाँ अलग टाइप के ट्रीज़ होंगे, जहाँ बिल्कुल ही नहीं है तो वहाँ किस टाइप के पेड़ पौधे होंगे। तो ये सब चीज़ में आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन में। इसके बारे में और डीप में हम 8th क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन की। अब हम यूज़ तो कर रहे हैं उन सब चीज़ों को, लेकिन उसे कंजर्व करके कैसे रखें, क्योंकि फॉरेस्ट क्या है, नेचुरल हैबिटेट है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए। प्लांट्स शेल्टर देती है एनिमल्स को और इकोसिस्टम मेंटेन करके रखते हैं। तो ह्यूमन का इंटरफेरेंसेस और क्लाइमेट चेंजेस जो होते हैं वो नेचुरल वेजिटेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं, उसे ख़त्म कर देते हैं। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों को, कुछ स्पीसीज़ ख़त्म होती जा रही हैं, कुछ स्पीसीज़ हो चुकी हैं ख़त्म बिल्कुल। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सॉइल इरोजन हो रहा है,
या फॉरेस्ट फायर्स हो रही है, फॉरेस्ट में आग लग रही है, सुनामी आ रही है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ से क्या हो रहा है, हमारा इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। अब इसको कंजर्व करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए? तो सबसे पहला स्टेप आता है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस का। देन हम नेशनल पार्क्स बना सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बना सकते हैं, किनके लिए? नेचुरल वेरिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमें अपने यूज़ के लिए हंटिंग नहीं करनी चाहिए एनिमल्स की, मारना नहीं चाहिए एनिमल्स को। जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, जो इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, जो ख़त्म होने वाले हैं, उन्हें प्रिजर्व करके रखो सेंचुरीज़ में, या और एनिमल्स प्रिजर्वेशन सेंटर्स होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वेजिटेशन या वाइल्ड लाइफ है, इन सबको सिक्योर करके रखिए। और फॉरेस्ट ऑफिसर के थ्रू टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी बनाए थे, जैसे कि वन महोत्सव या सोशल फॉरेस्ट्री, इस चीज़ के लिए इनकरेज करने के लिए कि हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है वो कंजर्व करके रखें। तो ये वन महोत्सव वाला आइडिया हर साल सेलिब्रेट होता है। इस दिन पे जो चिल्ड्रंस होते हैं स्कूल में और भी पीपल्स होते हैं, वो पब्लिक प्लेस पर ट्री को प्लांट करते हैं, ट्री को लगाते हैं। 1 चिल्ड्रन 1 ट्री, मतलब हर एक बच्चा एक पेड़ ज़रूर लगाएगा। दैन कुछ लोगों को बहुत कम जानकारी होती है, अवेयरनेस नहीं होती किसी भी चीज़ की। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कैलिफोर्निया है, वहाँ फॉरेस्ट पे बहुत ज़्यादा आग लगी थी। तो कैलिफोर्निया क्या है, मेनली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड और सिविलाइज्ड कंट्री है इस मामले में, कि वहाँ बहुत नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का बहुत ज़्यादा कंजर्वेशन होता है। तो एक बार एक बच्चा खेल खेल में उसने माचिस जला दी, यूएस की बात है और कैलिफोर्निया की है। तो वहाँ पे क्या हुआ, पूरे फॉरेस्ट में आग फैलती चली गई। वहाँ 2100 हाउसेस जल गए, पूरे 14 लोग मर गए। अब उस बच्चे ने प्रिकॉशंस के बारे में तो स्कूल बुक से पढ़ा था, क्लास में पढ़ा था, लेकिन उसने फॉलो नहीं किया। तो इसे क्या बोलेंगे? लैक ऑफ इंडिविजुअल अवेयरनेस। तो हमें इस चीज़ का अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि हम ये चीज़ ना करें। तो बेसिकली फायर जो है वो किसके तरीके से लगती है, मतलब कैसे लग सकती है? जो लोकल इनहेबिटेंट्स हैं उनका कोई पर्पस हो, वो कुछ काम कर रहे हो और काम करते करते जो फायर है वो पूरे फॉरेस्ट में फैल जाती है, या पीपल जो है वो बहुत केयरलेसली लाइटर यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू फैल जाती है, या नेचर लाइटिंग होती है, जैसे कि बिजली वहाँ कड़कती है तो बिजली नीचे गिर जाती है, वहाँ से क्या होता है, फॉरेस्ट में पूरी आग लग जाती है। तो जो फिर फॉरेस्ट फायर है वो किस तरीके से प्रिवेंट करा जा सके? तो वहाँ आसपास रह रहे हैं या वहाँ पे जो विजिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको एजुकेट करके, उनको बता के कि भाई यहाँ पे ये चीज़ ना करो, इससे आग लग सकती है। अब जैसे कि अगर एक ट्री में फायर लगती है तो उससे बहुत सारी ट्रीज़ में आग लगती चली जाती है। तो हमें मेनली क्या करना चाहिए, थोड़ा दूरी पर पेड़ लगाने चाहिए जहाँ पे एक से दूसरी जगह आग पहुँच ना सके। मतलब उन पॉइंट्स का अच्छे से ऑब्जर्व करके उन पूरे नेटवर्क का अच्छे से सेटअप करना चाहिए। देन हमारे इंडिया में बहुत सारे एनिमल्स मारे जा रहे हैं, जैसे कि लॉयंस, टाइगर्स, डियर, पिकॉक्स। तो ये सब चीज़ें बैंड हो गए हैं। इसके लिए काफ़ी सारे एक्ट्स बनाए गए थे, लाइक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1972 में बना था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये 1980 में बना था और अभी भी है ये। तो इनसे क्या है, काफ़ी स्पीसीज़ वो सेफ़ है। अबाउट 5000 स्पीसीज एनिमल्स की और 28,000 स्पीसीज प्लांट्स की प्रोटेक्ट हैं अभी तक। अब कुछ स्कीम्स भी निकाली, लाइक प्रोजेक्ट टाइगर है। इंडिया जो है वो 40,000 टाइगर्स का होम है। तो कुछ थाउजेंड्स टाइगर्स 28 टाइगर रिजर्व्स में है। 1970 में टाइगर की हंटिंग बंद कर दी थी बिल्कुल। फिर जब ऑल इंडिया टाइगर का सेंसस निकाला गया 1972 में, तो सिर्फ 1872 टाइगर्स निकले थे 40,000 टाइगर्स की पॉपुलेशन में, जो कि करीब एक सेंचुरी पहले थी, 100 साल पहले हुआ करती थी। देन प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया 1973 में उन टाइगर्स को सेव करने के लिए। देन 2003 में जो टाइगर्स की पॉपुलेशन थी वो 1576 हुई। तो रीज़न क्लियर था कि टाइगर के बॉडी पार्ट्स को यूज़ किया जाता है, ग्लोबल मार्केट में बेचा जाता है अपने अपने काम के लिए। देन
फिर भी टाइगर की हंटिंग होती थी। और अब टाइगर रिजर्व्स हैं एक नेशनल पार्क का पार्ट है और एक कोई भी अलग रीजन्स में है।